दोस्तों, कल रात को ही मैंने वीडियो डाली है कि 8 बजे तक किसी भी यूनियन का यूएफबीयू का कोई भी लेटर, अथेंटिकेटेड लेटर हमारे को नहीं मिला है और 1 जुलाई की मीटिंग में क्या हुआ ये हमारे को नहीं पता है। तो कल ही वीडियो है, बहुत लोगों ने लाइक किया है, तो बहुत कमेंट्स भी आए हैं और आज ही मुझे 1 घंटा पहले AIBEA का लेटर मिला है। उसके ऊपर डेट 2 जुलाई डाली हुई है, लेकिन 3 जुलाई को रिलीज़ किया गया है। AIBEA का लेटर है, CH वेंकटाचलम के साइन है, UFBU का ये ऊपर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन लिखा हुआ है। पहले तो इस लेटर को भी अथेंटिकेट करना पड़ा, क्योंकि अरोड़ा सॉल्यूशन लेट वीडियो डाल सकता है, बहुत लेट वीडियो भी डाल सकता है, लेकिन गलत अनअथेंटिकेटेड फेक वीडियो नहीं डाल सकता। इसलिए इसको भी अथेंटिकेट करने की ज़रूरत पड़ी। कहीं कल को लीडर ये ना कहे कि ये हमारा लेटर पैड ही नहीं है, ये हमारा लेटर ही नहीं है, आपको किसने बताया है कि हमारे साइन है। तो देखिए, इसको सोशल मीडिया पर ये आ चुका है, AIBEA के वेबसाइट पर आ चुका है, मैंने वहाँ से लिया है लेटर, तो उस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो 1 जुलाई को जो मीटिंग मुंबई में हुई है, उसके बाद IBA ने क्या कहा और इन्होंने क्या सजेशन दिया, और वीडियो शुरू करते ही मैं बता दूं कि सिर्फ सजेशन ही सजेशन है। IBA ने फिर उसको नहीं माना है। उन्होंने आगे क्लैरिफिकेशन की कहा है, पेंशन अपडेशन के लिए कॉस्ट इन्वॉल्व का फिर स्टडी करने की बात करी है, 5 डे बैंकिंग के लिए उन्होंने हायर अथॉरिटी की क्लियरेंस की बात करी है। तो सारा का सारा मसला वहीं का वहीं खड़ा है, रेजिडुअल इश्यूज़ वहीं के वहीं खड़े हैं। तो मैं आज आपको लेटर पढ़ के भी सुनाता हूँ। 4-5 पॉइंट तो 15 हैं, लेकिन 5-6 पॉइंट मेन जो हैं, मेजर पॉइंट्स जो हैं, वो मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ, ताकि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो उसके बारे में उन्होंने क्या किया है मैं देखना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या किया है। 2 जुलाई 2022 संजीव कुमार बंदलिश कन्वीनर का यूनाइटेड फोरम ऑफ लेटर पैड है। पहले तो इन्होंने ये लिखा है कि कहाँ पर मीटिंग हुई। CLC की 27 जून की जो स्ट्राइक थी उसको कैंसिल किया गया। 1 जुलाई पर रेजिडुअल इश्यूज़ की बात हुई। यह है वो इधर उधर की बातें लिखी हुई हैं, जिसका वीडियो में बताने का फ़ायदा नहीं है। तो हम काम की बात पर आते हैं। 5 डे बैंकिंग जो पहला पॉइंट है वो उन्होंने कहा है, लेकिन साथ में IBA ने ये कहा है कि इम्पैक्ट ऑफ दिस इंट्रोडक्शन ऑन कैश ट्रांजैक्शन आवर बैंकिंग आवर्स एंड टोटल वर्किंग आवर वर डिस्कस्ड। जब वो कहते हैं 5 डे बैंकिंग करेंगे तो कैश ट्रांजैक्शन आवर्स कितने होंगे, तो वर्किंग आवर्स टोटल कितने होंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा 5 डे बैंकिंग से करने से। तो ये ऐसी बातें आज फिर उन्होंने नए नए इशू खड़े कर दिए हैं। और आगे उन्होंने कहा है कि वेरियस स्टेक होल्डर से हम बात करेंगे, हायर अथॉरिटी से बात करके इशू को किया। इशू विल बी डिस्कस्ड फर्दर। 5 साल बीत चुके हैं, 1/11/2022 को नेक्स्ट वेज रिवीजन ड्यू है और अभी भी वो कह रहे हैं कि डिस्कशन फर्दर रिक्वायर्ड है। तो 5 डे बैंकिंग के ऊपर कोई रिज़ल्ट नहीं निकला है। दूसरा जो हॉट टॉपिक है, वेरी ओल्ड एंड लिंगरिंग टॉपिक फॉर द लास्ट 3 डिकेड्स, वो है अपडेशन ऑफ पेंशन। IBA एक्सप्लेन दैट अपडेशन ऑफ पेंशन इन्वॉल्व्स एडिशनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग एंड पे आउट एंड हैंस द कॉस्ट एस्पेक्ट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड। देखिए, वही पुरानी बात जो 3 साल पहले उन्होंने कही थी कि कॉस्ट फंडिंग जो पड़ेगी, कॉस्ट इन्वॉल्व है इसमें। ये भी उन्होंने कहा था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, पुराने पेंशनर जिंदा हैं, लाइफ बहुत बढ़ गई है, 80-80, 90-90, 92 साल के पेंशनर भी जिंदा हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि 1986 के रिटायरीज भी 3% जिंदा बैठे हैं। लाइफ बहुत बढ़ गई है, इसलिए पेंशन रिवीजन का खर्चा जो बहुत पड़ रहा है, तो इसके ऊपर कॉस्ट बहुत पड़ेगी। आफ्टर ए लॉट ऑफ डिस्कशन इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट टू बिगिन विद द एक्स ग्रेशियर। देखो, 3 हिस्सों में बांटने की बात IBA ने करी है।
पेंशनर जो हैं प्री 1986 रिटायरीज़ को अलग करना चाहते हैं और 1 जनवरी 1986 से लेकर 31 अक्टूबर 2002 तक के पेंशनर की अलग बात वो करना चाहते हैं और 2001-11-2002 से आज तक जो पेंशनर हैं उनका 3 हिस्सों में पेंशनर को बांटकर उसके हिसाब से पेंशन रिवीजन की बात वो करना चाहते हैं। और तीसरी बात ये है कि तीनों की अलग अलग कॉस्ट फंडिंग वो करना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि ये गलत टाइप कर गए हैं पेंशन फॉर रिटायरीज आफ्टर 1/11/2022। देखिए हमारे लीडर इतने जिम्मेवार नहीं हैं कि लेटर को एक बार टाइप कर लिया है तो उसको पढ़कर देख लें कहीं कहीं को मिस्टेक तो नहीं है। वो लेटर रिटायरीज आफ्टर 1/11/2022, 1/11/2022 तो अभी आया ही नहीं है, 1/11/2002 है, उसको गलती से 22 लिख दिया गया है। और यूट्यूबर भी इसको 2022 पढ़ते जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी इसको 2022 पढ़ा जा रहा है। एडिशनल कॉस्ट कैन बी स्प्रेड आउट। The issue of updating the pension at the uniform index of 6,352 point was also discussed in the matter। ये देखिए ये भी इशू है 6,352 पॉइंट्स जिसमें मर्ज करके बेसिक पेंशन बनाई जाए। IBA wanted some more working to be done before any decision can be taken in this regard। देखिए 3 साल पुरानी बात वही है कि हमें और टाइम चाहिए, हमें और वर्किंग करनी है इसके ऊपर। डिस्कशन ऑन दीज इशू विल बी फर्दर कंटिन्यूड। अभी भी शर्म नहीं आ रही है कि हम 30 साल से पेंशन रिवीजन नहीं कर सके हैं, अभी भी उसको 3 हिस्सों में बांटा जा रहा है ताकि पेंशनर डिवाइड हो जाएं। फिर उनके लिए अलग अलग कॉस्ट फंडिंग करी जाएगी, उनके लिए अलग अलग प्रोविज़न बैंक डालेंगे। तो दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि बैंक के प्रॉफिट में से पेंशन फंड में पैसा डाला जाए। इसके ऊपर IBA का कोई जवाब नहीं है इस लेटर के मुताबिक। जब उन्होंने कहा है कि फंडिंग जो करनी है तो प्रोविज़न जो इसका डालेंगे वो बैंक के प्रॉफिट से पेंशन फंड में पैसा डालें। तीसरी बात उन्होंने और भी क्लियर नहीं करी है कि पेंशन फंड हमारे पास सफिशिएंट पड़ा है। ये कोर्ट को हम रिप्लाई दे चुके हैं, हमारे पास पेंशन फंड सफिशिएंट पड़ा है, उसके इंटरेस्ट से भी पेंशन बढ़ाई जा सकती है, फंड तो छोड़ो। लेकिन इसके ऊपर भी कोई जोर नहीं दिया गया, आगे डिस्कशन करने की बात करी गई है। इम्प्रूवमेंट इन पेंशन स्कीम, इसमें सिर्फ इन्होंने ये कहा है कि क्लास बनाई जाए कि 5 साल के बाद जब पेंशन वेज रिवीजन होती है तो पेंशन रिवीजन साथ के साथ करी जाए। और दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा है कि 33 साल की रिटायरमेंट के बजाय 20 साल की जो रिटायरमेंट है, 20 साल की सर्विस जो करता है उसको लास्ट 10 मंथ की जो एवरेज बेसिक पे है उसका 50% दिया जाए, जैसे SBI में 40% मिलता है। तो सभी बैंकों में एक ही तरह का सिस्टम लागू किया जाए, ये उनकी डिमांड है। चेंज इन DA स्कीम जो 2016 = 100 इसको किया जाए, ये माइनर इशू है। ये इसको IBA बहुत जल्दी कर सकती है लेकिन इस पर भी एग्री नहीं हुई। ये बहुत छोटा सा इशू है, वो बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट हो सकता है, इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा बैंक का। एलोकेशन ऑफ स्टाफ वेलफेयर फंड, वो कहते हैं कि 3% जो देते हो आप प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का, तो इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसका 3% स्टाफ वेलफेयर फंड रखा जाए। इंक्रीज़ इन कन्वीनियंस अलाउंस जो है, वो जो हैंडीकैप्ड हैं उनको 400 रुपये पर मंथ अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, उसको 600 पर मंथ कर दिया जाए। ये भी बहुत छोटा सा इशू है, इसको क्यों डाला है इसमें इतनी बड़ी डिमांड्स के अंदर। उसके बाद आता है स्पेशल एरिया टू बी पेड इन नॉर्थ ईस्टर्न सिक्किम है। क्लैरिफिकेशन ऑफ फिटमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एम्प्लॉइज जो हैं इनकी जो क्लैरिफिकेशन है क्लास 4C 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट का जो है, ज्वाइन द बैंक 1/11/2017 के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया है उनकी जो फिटमेंट है वो 11/11/2020 शुड बी प्रोटेक्टेड एंड क्लैरिफिकेशन शुड बी गिवन बाय बैंक्स टू IBA एज मे बैंक्स आर नॉट इम्प्लीमेंट। हाँ, सभी बैंकों में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। जो एक्स सर्विसमैन की सर्विस का, जो उसने आर्मी में या एयरफोर्स में जो सर्विस करी है उसको कैसे काउंट किया जाए, तो अलग अलग बैंकों ने अलग अलग फार्मूला बनाया है। तो उसके लिए इस सिमिलैरिटी, फॉर्मेलिटी, यूनिफॉर्मिटी के लिए वो बात कर रहे हैं। रिप्लाई टू क्लैरिफिकेशन सॉट बाय बैंक्स, ये भी छोटा सा इशू है। इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम एंड रिडक्शन इन प्रीमियम फॉर रिटायरीज। देखो ये मुद्दा बहुत गर्म है,
बहुत चलता आ रहा है। IBA रिक्वेस्टेड UABU टू सबमिट द our views on these issues to so that the same may be taken up while finalizing the renewal of the। देखिए उनसे UABU से फिर मांगा गया है कि आपके कितने मेंबर हैं, कितने करोड़ों की पॉलिसी टोटल होती है, उसको क्लस्टर पॉलिसी बनाया जाए कि इंडिविजुअल पॉलिसी में कनेक्ट किया जाए, कि स्मॉल ग्रुप पॉलिसी बनाया जाए, कि बैंक वाइज पॉलिसी बनाई जाए। इसके लिए UABU से उन्होंने फिर डिमांड करी है। इसका मतलब ये है कि UABU has not given the reply question raised by IBA 3 years back। 3 साल पहले यही बात IBA ने करी थी और हमारी यूनियन ने उसका जवाब नहीं दिया कि हमारे पास कितने रिटायरीज हर साल ऐड हो जाते हैं, कि इनकी क्लस्टर पॉलिसी तैयार होनी चाहिए, सभी बैंकों की एक ही पॉलिसी होनी चाहिए। इसके बारे में अभी तक उन्होंने IBA को कोई रिप्लाई नहीं दिया है। 1 जुलाई की मीटिंग में IBA ने फिर ये मांगा है यूनिफॉर्म बैंकिंग बिजनेस आवर इन ब्रांचेस, सारी जगह पर एक जैसा ही बिजनेस आवर हो। स्टेट लेवल ब्रांच जो SLBCs हैं इनको भी किया। एक्सेम्पशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट फॉर इनकम टैक्स, जो लीव इनकैशमेंट के ऊपर टैक्स लगता है और उसके ऊपर जो टैक्स लगता है तो सभी तरह के माफ़ी दी जाए। यूनिफॉर्म गाइडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PLI के बारे में उन्होंने बात करी है। वही पॉइंटेड आउट डिफरेंट बैंक्स आर अडॉप्टिंग different practice while implementing PLI scheme regarding pro rata eligibility for employees who have newly joined or retired during the financial year। देखिए इसके बारे में भी डिफरेंस है, ब्रांच के वर्किंग आवर्स के बारे में भी डिफरेंस है, ब्रांच की पेंशन के बारे में, बैंक की पेंशन के बारे में भी डिफरेंस है। बैंक वाइज चलता आ रहा है। पेंडिंग इश्यूज ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिसर की तो पेंडेंसी काफ़ी सालों से चली आ रही है, इनके इश्यूज अभी तक फाइनल नहीं हुए। All the issues listed by the officer organization like clarification on LFC, interpretation of stagnation increments, improvement of expenses on road travel, grid holidays। ये grid holidays का जो मसला है, जो राउंड द क्लॉक ब्रांचेस हैं, जो 7 डे वर्किंग ब्रांचेस हैं, वहाँ पर ग्रिड हॉलीडेज़ का बहुत चक्कर चला है और ये मसला काफ़ी सालों से पेंडिंग पड़ा है, काफ़ी देर से ये पेंडिंग है। ऑफिसर यूनियन इसको भी, छोटे से इशू को भी सॉल्व नहीं करवा सकी। बहुत शर्म की बात है। ग्रिड हॉलीडेज़, कितनी ऑफिसर्स की छुट्टी ख़राब जाती है, वर्किंग में कन्वर्ट हो जाती है, उनकी उसके बदले में छुट्टी नहीं मिलती है। मैंडेटरी लीव, वेकेशन पॉलिसी, मेडिकल लीव, इंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड केयर लीव, पेंशन फंड, ऐसे सभी इश्यूज पेंडिंग पड़े हैं। These issue will be further discussed. It was decided to continue the discussion with an objective to take all the issues to logical end। अभी तक लॉजिकल एंड लेके नहीं आए हैं। क्या बनेगा, कब ये इसका लॉजिकल एंड होगा है, ये हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। कैसे करेंगे, कब तक ये मसला लटक जाएगा। जुलाई का महीना आ गया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने बाकी हैं नेक्स्ट वेज रिवीजन को, और पिछले 5 साल पुराने इशू हमारे पेंडिंग पड़े हैं। IBA के जो क्वेश्चंस थे जिनका जवाब UABU ने देना था, अभी तक नहीं दिया है। पेंशन कॉस्ट जो है उसकी फंडिंग रिक्वायर्ड है, उसकी कॉस्ट एनालिसिस करना है, वो IBA उसी इशू पर फिर खड़ी हुई है। स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के ऊपर खड़ी हुई है। 2002 के रिटायरीज़ का जो DA न्यूट्रलाइजेशन है उसका इशू खड़ा हुआ है। 5 डे बैंकिंग वहीं की वहीं खड़ी हुई है। पेंशन अपडेशन वहीं की वहीं खड़ी हुई है। एक्स सर्विसमैन का इशू वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। पार्ट टाइम स्वीपर PTS जिसको कहते हैं, हर एक बैंक में 8-8, 9-9 हज़ार PTS काम कर रहे हैं। तो देखिए उनकी क्या हालत है। उनकी 2 घंटे सिर्फ ड्यूटी है, लेकिन वो रात के 8 बजे तक ब्रांच बंद करके वो जाते हैं। सारी दिन उनका ड्यूटी में गुजरता है। वो डिस्पैच करवाने भी जाते हैं, पोस्ट ऑफिस भी जाते हैं, क्लीयरिंग हाउस भी जाते हैं, ब्रांचेस में चेक वापस करने भी जाते हैं। तो सभी तरह के वो काम करते आ रहे हैं। चपरासी का काम भी उनसे लेते हैं, स्वीपर का काम भी उनसे लेते हैं। कई बार तो उनको चाबियां भी ब्रांच की गेट बंद करने की पकड़ाई जाती हैं। तो PTS की कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो यूनियन ने इस इतने लंबे इश्यूज़ में, रेजिडुअल इश्यूज़ में PTS के बारे में कुछ भी नहीं करा है। तो स्पेशल एक मीटिंग होनी चाहिए। ऑफिसर्स यूनियन को भी चाहिए कि वो भी PTS के बारे में डिस्कशन करें। दे आर आल्सो आवर स्टाफ मेंबर्स, दे आर आल्सो ह्यूमन बींग्स।
दे आर वर्किंग फॉर द लास्ट मैनी ईयर। जैसे हम पेंशन डिमांड कर रहे हैं वैसे वो सैलरी डिमांड कर रहे हैं कि हमारे को पक्का कर दो, हमारे को अच्छी सैलरी दो। 6,000 के ऊपर, 5,000 के ऊपर, 7,000 के ऊपर बैठे हुए हैं। इतनी सैलरी बहुत कम सैलरी है। इतनी तो बाज़ार में कोई दुकान पे काम करे तो उससे ज़्यादा सैलरी ले लेता है। तो इतनी ज़रूरत पड़ी है। तो जितने इश्यूज़ उन्होंने करे हैं उसमें किसी के ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। नो मैटर इज़ रिजॉल्व टिल डेट, नो मैटर इज़ लाइकली टू बी रिजॉल्व इन नेक्स्ट मीटिंग, और नेक्स्ट मीटिंग की डेट भी रखी नहीं गई है। तो सारा कुछ वहीं का वहीं खड़ा है। देखिए भाइयों, अरोड़ा सॉल्यूशन आपको जो कह रहा है वो सच है, लेटर के मुताबिक भी सच है। पढ़ के दोबारा देख लो, मैंने एक एक लाइन को 3-3 बार पढ़ा है, तो मैंने सारा देखा है क्या है, कहीं भी कुछ नहीं है। आईबीए को सिर्फ सजेशन दिया है और आईबीए ने इनसे रिप्लाई मांगा है, नथिंग एल्स इस लेटर में, और कुछ नहीं है। तो वीडियो को लाइक बनाने का लाभ तभी अगर इसको आगे शेयर करोगे भाइयों। शेयर नहीं करते हो, मुझे दुख होता है कि सभी बैंकर्स के पास वीडियो पहुंचती ही नहीं है। 10 लाख बैंकर हैं, 5 लाख पेंशनर हैं, 15 लाख लोग हैं और 1,13,000 मेरे सब्सक्राइबर हैं। 5 साल पुराना चैनल है। 5 साल में 15 लाख के पास ये पहुंच नहीं सकी। 15 लाख लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। आप तो करना क्या, किसी दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों से तो करवाना क्या, आप भी खुद नहीं किया है। इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मेरी आवाज़ जो है वो सभी के पास पहुंच जाए, सभी बैंकर्स के पास, सभी बैंकर्स की फैमिलीज़ के पास पहुंच जाए। तो मुझे आशा है मेरी रिक्वेस्ट मान जाओगे। थैंक यू वेरी मच।